पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा से एक बेहद दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है। एक राजनीतिक रैली में हुए भयानक आत्मघाती बम धमाके में वहां जुटे लोगों की जिंदगी उजाड़ कर रख दी है। इस हमले में कम से कम 11 लोग मारे गए और 14 से ज्यादा घायल हो गए। क्वेटा का वो मैदान जहां सैकड़ों बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सदस्य इकट्ठा हुए थे, अचानक एक भयानक विस्फोट की गूंज से थर्रा उठा। यह विस्फोट उस स्टेडियम के पार्किंग लॉट में हुआ जहां ये लोग अपनी आवाज बुलंद करने आए थे, लेकिन उस दिन उनका जज्बा, उनकी आवाज मौत की आग में जल गई। ये हमला अकेला नहीं था। पाकिस्तान के विभिन्न इलाकों में मंगलवार को कुल 3 अलग अलग हमले हुए, जिनमें कुल 22 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। बलूचिस्तान के एक ही और इलाके में जो ईरान की सीमा के पास है, एक और विस्फोट हुआ जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। वहीं खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बुन्नू शहर में सुरक्षा बलों के कैंप पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 6 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और खजानों से भरा प्रांत है, लेकिन अजीब बात यह है कि ये सबसे गरीब और पिछड़ा हुआ भी है। यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को दर्शाने वाले संकेतक हमेशा सबसे नीचे होते हैं। ऐसे में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की मांगे गूंजती हैं। वे अपने जातीय अधिकारों को आर्थिक विकास के लिए लड़ रहे हैं। चीन ने इस क्षेत्र में अपने महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड परियोजनाओं के तहत सड़कों और आधारभूत संरचनाओं में भारी निवेश किया, लेकिन स्थानीय बलूच समुदाय का कहना है कि इन परियोजनाओं का लाभ उन बाहरी लोगों तक ही सीमित रहा जो इस क्षेत्र की संपत्तियों का दोहन कर रहे हैं। यहाँ दशकों से विद्रोह और अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। पिछले कुछ सालों में बलूचिस्तान में हिंसा का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। 2024 में अकेले क्षेत्र में 782 लोग मारे गए थे, जिनमें आम नागरिक और सुरक्षा बल दोनों शामिल थे। वहीं मंगलवार को हुए इस विस्फोट में जहां 5 पैरामिलिट्री जवान मारे गए, वहां एक घरेलू विस्फोट वाहन उनके काफिले के पास फटा। यह हमला ईरान सीमा के पास एक जिले में हुआ और अभी तक किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। खैबर पख्तूनख्वा में भी हमलावरों ने बड़ी बर्बरता दिखाई। सुरक्षा बलों में एक कैंप पर हुए आत्मघाती हमलों में 6 सैनिक शहीद हो गए। सूत्रों के मुताबिक एक आतंकवादी ने एक विस्फोटक से भरे वाहन को कैंप के गेट से टकराया और उसके बाद 5 और आतंकवादी अंदर घुस गए। यहाँ तक कि लड़ाई लगभग 12 घंटे तक भी चली थी, जब तक सभी हमलावर मारे नहीं गए। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इत्तेहाद उल मुजाहिदीन पाकिस्तान ने ली है। इस समूह का लक्ष्य हमेशा से ही पाकिस्तान की अंदरूनी अस्थिरता को बढ़ावा देना है। पिछले साल की शुरुआत से अब तक दोनों प्रांतों बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 430 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ज्यादातर शहीद सुरक्षा बलों के सदस्य हैं जो राज्य की सुरक्षा में लगे हुए हैं। ये जानना बेहद जरूरी है कि ये हमला केवल आतंकवादी गतिविधि नहीं है, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक समस्या की झलक है। बलूचिस्तान में वर्षों से जारी विद्रोह, यहाँ के संसाधनों की लूट, आर्थिक असमानताएं और राजनीतिक अधिकारों की मांगे इस हिंसा को जन्म दिया है। पाकिस्तान के क्वेटा में हुई ये रैली भी उसी संघर्ष का हिस्सा थी, जहां बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अपने लोगों के लिए बेहतर अधिकार और विकास की मांग कर रही थी। लेकिन इस रैली पर हमला करके आतंकवादियों ने ये साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह की राजनीतिक आवाज को दबाने में लगे हैं। इस हमले ने न केवल बलूचिस्तान की अस्थिरता को फिर से उभारा है, बल्कि पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यह हमला सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती है, क्योंकि वे बार बार ऐसे हमलों का सामना कर रहे हैं। दुनिया भी इसी पर ध्यान दे रही है कि कैसे एक ऐसा प्रांत जो अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए जाना जाता है, वो अब हिंसा और अशांति का गढ़ बनता जा रहा है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान सरकार इस बढ़ती हिंसा को कैसे नियंत्रित करती है। क्या वह बलूच लोगों की मांग को ध्यान में रखकर ही समाधान निकाल पाएगी, या फिर यह हिंसा और बढ़ेगी और भी जाने और जाएंगी। हमें ये देखना होगा कि क्या वैश्विक ताकतें जैसे चीन, जो इस क्षेत्र में भारी निवेश कर रही है, क्या इन हालातों से प्रभावित होंगी।
क्या उनकी आर्थिक परियोजनाएं इस अस्थिरता के चलते खतरे में पड़ेगी? पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक हित और सामाजिक स्थिरता के लिए ये वक्त बड़ा ही संवेदनशील और निर्णायक है। क्वेटा में हुई ये आत्मघाती बम धमाका की घटना केवल एक हमले से अधिक है। ये पूरे क्षेत्र की जटिलताओं और संकट का एक दर्पण है। आपको क्या लगता है, एक देश जो आतंक को पनाह देता है, उसके अंदर ऐसी घटना होना, इस पर आपकी राय क्या है? इस पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।